internal resistance. So this is schematic of real battery. The schematic of real battery consists of E, capital E is electromotive force and small r as internal resistance. And of course, this is your positive terminal and here is your negative terminal. And certain current I flows through the battery. When current I flows through the battery, then this current I actually goes into this also. ये कब होगा? जब आप इसको कुछ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर दो। हालांकि हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को दिखाने का जरूरत अभी महसूस नहीं कर रहे हैं। इसमें दो चीज है, एक यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है। पहले पॉइंट को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे पॉइंट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और तब कहते हैं व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि बैटरी के दो सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। एंड दिस इज VA माइनस VB। एंड हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB? देख के बताइए। कुछ सुनाई नहीं दिया, लोग टाइमली प्रॉपरली कैपिटल E माइनस कैपिटल I इंटू स्मॉल r। ये है रियल बैटरी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी को आज आगे करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ बैटरी। ग्रुपिंग ऑफ बैटरी में एज यूजुअल 2 या 3 बैटरी को दिखाएंगे। सो वी हैव टुडेज टॉपिक as grouping of battery. The grouping of battery again is of two types. One is series combination. 99% situation, 99% time we do series combination of battery. उसके बाद है दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कहता है जब आप बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो, जहां पे कि बिजली या पावर का फेलियर किसी भी हालत में परमिटेड नहीं है, रॉकेट छोड़ रहे हैं, कहीं कंप्यूटर पेरिफेरल का कुछ ऐसा चीज है जो कि बंद नहीं किया जा सकता है, मिसाइल उड़ा रहे हैं, सैटेलाइट में काम हो रहा है, जिसको कि हम लोग कभी खराब भी हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है सो 1% टाइम इन केस ऑफ सर्टेन बैकअप, मतलब हर हालत में आपको चाहिए बिजली, ऐसा नहीं कि लाइन चला जाए और हमारे पास कुछ अल्टरनेट नहीं। तो वैसे कंडीशन में लाइक रॉकेट लॉन्च करना है, मिसाइल उड़ाना है, सुपर कंप्यूटर का ऑपरेशन चाहिए, तो इन सभी चीजों में वी गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ सर्टेन बैकअप। सर्टेन मतलब गारंटेड या श्योर लिख देते हैं, सर्टेन वर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है आपके माइंड। इन केस ऑफ श्योर शॉर्ट बैकअप वी गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है भैया? देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि 5 बैटरी और एक को बैटरी खराब हो गया तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 बैटरी है और एक बैटरी खराब हो गया तो दूसरा बैटरी संभाल देगा। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का गुण। सीरीज में क्या होता है, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में 4 बैटरी लगा है, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में 4 बैटरी जुड़ा है और एक भी खराब हो गया तब सिस्टम का नहीं
करेक्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी दो बैटरी, 3-4 की तो जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी यदि 4 भी तुम लगा दिए तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो पढ़ेंगे तो लार्ज नंबर भी पढ़ सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि दो बैटरी है और एक बैटरी आपका खराब हो गया तो भी आप चिंता मत कीजिए, वो आपको संभाल देगा। तो दूसरा आपको बैकअप दे देता है। ये डिफरेंस है सीरीज में और पैरेलल। अच्छा, आप लोग देखे होंगे, आप में से कुछ लोगों के घर में डबल बैटरी लगा है, बैटरा किसी के घर में है क्या डबल बैटरी? हाँ, एक दो विद्यार्थी तो बोले ये सर। अच्छा ठीक, जो बोल रहे हैं डबल बैटरी लगा है वो बताइए कि क्या है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो दोनों बैटरी का? सीरीज सर, सीरीज पैरेलल। अब शुरू हो गया कंफ्यूजन। पैरेलल जब हम लोग पैरेलल है। पैरेलल है, जिनके घर में डबल बैटरी कनेक्शन लगा है उनकी बात कर रहे हैं, एक बार फिर से जाके चेक कीजिएगा। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये महत्वपूर्ण बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे घरों में बैटरी लगता है। अब यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है तो जैसा हम आपको उसका नुकसान बताए वो ये कि एक बैटरी खराब हो गया तो आपको पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, और जनरली यही होता है। और ये बात बैटरी वाला बताता भी नहीं है। आपके घर में दो बैटरा है और उस दो बैटरा को आप लगाए हैं, वो सीरीज में लगा है, वो 24 वोल्ट के लिए डिजाइन है उसका इन्वर्टर। वो इन्वर्टर 12 वोल्ट वाला नहीं है, वो 24 वोल्ट वाला है। उसका ट्रांसफार्मर भी अलग होता है, और 12 वोल्ट वाला जो सिंगल बैटरा होता है उसका ट्रांसफार्मर भी अलग होता है। दोनों के ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ क्वाइल, टर्न रेशियो अलग अलग होता है। एक 12 वोल्ट को उठाता है 220 वोल्ट, और एक जो है सो 24 वोल्ट को 220 वोल्ट में उठाता है। तो 24 वोल्ट वाला जो 220 वोल्ट में उठाता है वो प्रभावी होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा बैकअप भी रहता है उससे, वो एक अलग चीज है। मगर जो कॉम्बिनेशन लगाते हैं आप दो बैटरी का, तो वो जो दो बैटरी का कॉम्बिनेशन लगता है घरों में, वो वास्तव में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। एकदम याद रखना है, घरों में जो बैटरा लगता है डबल बैटरा वाला इन्वर्टर से जो यूज होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का दोष यही कि एक बैटरी खराब हो गया तो हम लोगों को जानकारी नहीं रहता है, एक बैटरी खराब हुआ दोनों बैटरा बदला अक्सर। और ऐसा रिकमेंडेड भी है। रिकमेंडेड इसलिए भी है क्योंकि यदि आप एक बैटरी नया लेते हो, एक बैटरी पुराना लेते हो और फिर दोनों को चलाते हो तो वो पुरनका वाला और जल्दी खराब हो जाता है और नए वाले के ऊपर भी लोड पड़ता है। तो अक्सर ऐसा किया भी जाता है कि डबल बैटरा सिस्टम में डबल बैटरा को जो है आप एक साथ लगाते हो, एक साथ चेंज करते हो। मगर ऐसा अक्सर होता है कि उस दो बैटरा में एक बैटरा खराब हुआ था और एक बैटरा बढ़िया हुआ रहा था। तो एक टेस्ट ये कर सकते हैं आप कि यदि दो बैटरा में एक बैटरा खराब हुआ तो आप आइडेंटिफाई करो कौन बैटरा खराब है कौन बढ़िया है। तो जो बढ़िया है उसको वैसे जगह यूज कर सकते हो जहां पे कि सिंगल बैटरी पे इन्वर्टर कनेक्शन है, तो वो भी एक बैकअप हो सकता है। वरना नॉर्मली हम लोग दो नया बैटरी खरीदते और उस दो नए बैटरी को ही चेंज कर देते। तो ये सब चीज आपको बेसिक कुछ बातें याद रखनी है कि अपने घरों में जो बैटरा लगता है वो बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और इसकी खामी यही है कि यदि दो बैटरी जुड़ा है और एक भी खराब हो गया तो दोनों फेल हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है, और जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि 99% सिचुएशन में सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है।
टॉर्च में सीरीज कॉम्बिनेशन, कोई चार्जर उर्जर कहीं भी बैटरी लगाते हैं वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन। अपने घरों में जब दो बैटरी का सिस्टम लगाते हैं तब वे दोनों सीरीज में जुड़े होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ गई कि ये जो है आपका 99% टाइम we do series combination of battery. We will move to the main today's topic, that is series combination of a battery. अक्सर हमारे घरों में कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है, 3 बैटरी किसी भी चीज में लगा दिए, टॉर्च में लगा दिए, कहीं भी बच्चों का खिलौना वगैरह में भी लगा दिए, 3 बैटरी लगा हुआ। ऑफ कोर्स यू कैन सी दे आर इन सीरीज। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1, फिर इसका अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, so we have 3 real batteries. The first one has EMF E1, internal resistance R1. Second one has EMF E2, internal resistance R2. Third one has EMF E3, internal resistance R3. Here is terminal of first battery A and another terminal is B. Here is terminal of second battery B and C, and the terminal of third battery is represented by C and D. You can see. अब इसमें फिर से करंट फ्लो कराएंगे, मगर इस बार जो करंट होगा इसका खासियत होगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो करंट I जो फ्लो करेगा वही पहला बैटरी से फ्लो करेगा, वही दूसरा बैटरी से भी फ्लो करेगा, और वही तीसरा बैटरी से भी फ्लो करेगा। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर सीरीज कॉम्बिनेशन। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसका गुण यही है कि उसमें I करंट फ्लो हो रहा है। अब हम लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज of first battery is VA minus VB। क्या लिखेंगे इसका मान? सुनाई नहीं दिया सर। E1 minus I into R1। E1 minus I into R1। Then I will write the terminal voltage of second battery is VB, ध्यान से देखिएगा, VB minus VC is equal to E2
माइनस सेम करंट I into R2। कोई दिक्कत? Similarly, we have terminal voltage of third battery is VC minus VD is equal to E3 minus IR3। ये हो गया। अब देखिए इफेक्टिव टर्मिनल वोल्टेज हमको क्या प्राप्त होता है। बेसिकली हम इसको पॉइंट तीनों बैटरी के भीतर में कुछ नहीं हुआ, जो अब एक्सटर्नल जो लोड जोड़ेंगे, हालांकि लोड दिखाने की जरूरत नहीं है, मगर एक्सटर्नल जो लोड हम जोड़ेंगे वो बाहर में जोड़ते हैं, वो बाहर में यहां रहता है। ये है एक्सटर्नल लोड R, जिसको हम इससे जोड़ते हैं और इसको हम इससे जोड़ते हैं। तो देखो एक्सटर्नल लोड को वास्तव में A और D बिंदु के बीच में जोड़ा जाता है। ये चीज देख लीजिए, हालांकि हम इसको दिखाएंगे नहीं क्योंकि बुक में नहीं है, ये हम हटा देते। ये हो गया। तो एक्चुअल में जो इफेक्टिव टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ये हो जाएगा, A और D के बीच में VT इफेक्टिव। So VT effective, and of course this value is VA minus VD। पहला बैटरी का प्लस और आखिरी बैटरी का माइनस को एक्सटर्नल वायरिंग से जोड़ते हैं, यही। तो V इफेक्टिव इज VA माइनस VD। तो आप लिख सकते हो, इसको देखिए, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है और ये आपका इक्वेशन 3 है। आप तीनों को ऐड किए तो लिखेंगे V टर्मिनल इफेक्टिव, या आप लिखोगे V टर्मिनल टोटल। एक के बतवा है, किसी किताब में इफेक्टिव होगा, किसी किताब में टोटल होगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे V टर्मिनल 1 प्लस V टर्मिनल 2 प्लस V टर्मिनल 3 इज इक्वल टू, जोड़े। तो जब आप जोड़ोगे तो आप इस चीज को क्लियर कट नोटिस कर सकते हो कि इसमें आपका टर्म कट रहा है। कौन कट रहा है? VB कट रहा है, माइनस में और प्लस में। LHS के ये सारे टर्म को हम जोड़ रहे हैं, देखो इनको हम जोड़ेंगे। ओके, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो VB कटेगा और ये VC कटेगा, और लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में बचेगा आपका VA माइनस VD। यही है इफेक्टिव टर्मिनल वोल्टेज। आप यहां भी देख सकते हैं VT इफेक्टिव, VT इफेक्टिव, इफेक्टिव टर्मिनल वोल्टेज VA माइनस VD करेंगे। और इसका मान क्या आएगा? आप इसका मान देख सकते हो RHS में, इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में रखो E1 प्लस E2 प्लस E3। उसके बाद आप माइनस I कॉमन ले, जोड़ेंगे जब RHS देखना, और तब मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो टर्मिनल वोल्टेज टोटल जो प्राप्त हुआ वो हुआ E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक छोटा सा डिफिनेशन है जो आपको लिखना चाहिए, यदि 5 नंबर का ये डेरिवेशन आता है तो उसमें ये परिभाषा लिखने का प्रावधान है, लिखना चाहिए। और वो है, व्हाट इज इक्विवेलेंट EMF या इक्विवेलेंट बैटरी फॉर ग्रुप ऑफ बैटरी। यदि ये 3 बैटरी है तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू से आप क्या समझते हैं? तो जैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, मगर इसका डिफिनेशन का वैल्यू है, तो डिफिनेशन आना चाहिए। द इक्विवेलेंट बैटरी फॉर ग्रुप ऑफ बैटरी is a single battery. The equivalent battery for a group of battery, देखो कई बैटरी है, E1, E2, E3, 3 बैटरी है, तो इस तीनों के लिए एक बैटरी इक्विवेलेंट। The equivalent battery for a group of battery is a single battery.
which single battery which provides same terminal voltage EMF से मतलब नहीं है, terminal voltage, same terminal voltage which provides same terminal voltage when supplying same terminal voltage when supplying same current which the group of battery were doing, which the group of battery were doing. तो जो ग्रुप ऑफ बैटरी मिल करके जो काम कर रहा था ये अकेले करेगा। क्या काम कर रहा था? अरे भैया कुछ करंट दे रहा था। कितना करंट दे रहा था? आई दे रहा था। टर्मिनल वोल्टेज देता है कितना? VA माइनस VD। गौर करना, VA माइनस VD इज इफेक्टिव टर्मिनल वोल्टेज। तो ये तीनों बैटरी मिल करके जो काम कर रहा था वो अकेला बैटरी करेगा। तो उस कंडीशन में आप इसको जो है सो इक्विवेलेंट बैटरी कहें। चलिए अब इस तीनों बैटरी के इक्विवेलेंट में एक सिंगल बैटरी हम ड्रॉ करने वाले हैं। सो आई हैव गॉट ए सिंगल बैटरी विच आई कंसिडर एज इक्विवेलेंट ऑफ दीज थ्री बैटरी। ये तीनों बैटरी का इक्विवेलेंट है। चलो भैया इसको ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान दीजिए हम टर्मिनल दिखाएंगे, कहेंगे ये है इसका एक टर्मिनल, इसको दिखाएंगे ए से। गौर करना, इसको दिखाएंगे ए से। इसमें भी ऑफ कोर्स जब तीनों में अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है तो इसमें भी कुछ ना कुछ होबे करेगा इंटरनल रेसिस्टेंस। इसका ईएमएफ को लिखेंगे कैपिटल ई इक्विवेलेंट और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस को लिखेंगे स्मॉल आर इक्विवेलेंट। और देखो टर्मिनल इसका दूसरा एंड बी नहीं लिखेंगे, दूसरा एंड हम डी लिखेंगे। ऐसा इसलिए किए क्योंकि एक्चुअल में तीनों बैटरी के सीरीज कॉम्बिनेशन को जब जोड़ते हैं तो हम जिस चीज से जोड़ते हैं वो जो चीज है वो ए और डी है। तो इसके यहां पे ए और डी रहेगा। और हमको क्या दिखाना है? और हम कहेंगे भैया इसमें जो करंट है वो सेम है, आई, जो पिछला में भी जा रहा था आई करंट, ये आपको देखना है। ये करंट आई सेम रहेगा तभी जो है इक्विवेलेंट माना जाएगा। द इक्विवेलेंट बैटरी फॉर ए ग्रुप ऑफ बैटरी इज ए सिंगल बैटरी। देखो ऊपर में 3 बैटरी था, नीचे में सिंगल बैटरी थी, विच प्रोवाइड सेम टर्मिनल वोल्टेज। देखो ये भी VA माइनस VD देगा टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सप्लाइड विथ सेम करंट। सेम करंट मतलब आई, जो ऊपर में आई है वही यहाँ पे इज द ग्रुप ऑफ बैटरी वेयर डू। जो ग्रुप ऑफ बैटरी में करंट आई पास हो रहा था इसमें भी आई पास हो रहा। बढ़िया। सो फॉर इक्विवेलेंट बैटरी हम लिख सकते हैं, फॉर इक्विवेलेंट बैटरी हम ये लिख सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज विच इज अगेन VA माइनस VD इज इक्वल टू, जैसे लिखते हैं कैपिटल E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ये हो गया आपका VT टर्मिनल। और यहां पे भी आप लिख चुके हो VT टर्मिनल। तो यहां से हम एक कंडीशन लगाए, ये आपका पहला इक्वेशन आ रहा है ये, और ये एक दूसरा इक्वेशन आ रहा है दूसरा। दोनों का कुछ नंबरिंग कर देते हैं। सो कंसिडर दिस इज इक्वेशन A एंड दिस इज इक्वेशन B। कंपेयरिंग, इसको इक्वेटिंग नहीं लिखा जाता है, इसको बस तुलना कर देते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। ये बहुत ही टिपिकल है, आप इसको सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हो। इसको याद रखना है आपको कि इसके बाद यही करते हैं। दुनिया के सब किताब में ये चीज दिया जाता है, लेकिन किताब में नहीं कहा जाता है, कहीं अलग से लिखा हुआ कंपेयरिंग A एंड B। इसको सॉल्व करने का कोशिश नहीं करना, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुमको आंसर पता होते हुए भी तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे यदि तुम इक्वेट कर दिए इक्वेशन A एंड B। ये एकदम याद रखना है, जो कर रहे हैं वही करना है। और यही हम बार बार कह रहे हैं कि ये कमा जो हम अभी कर रहे हैं वो कोई किताब नहीं कर सकता, मास्टर करेगा। कंपेयरिंग A एंड B हम डायरेक्ट लिखते हैं, कंपेयरिंग A एंड B, A और B को कंपेयर करके। क्या? E इक्विवेलेंट,
जो यहाँ पे इक्वेशन बी में जहां ई इक्विवेलेंट है वहां इक्वेशन ए में है E1 प्लस E2 प्लस E3, यदि ज्यादा होगा तो ज्यादा भी। और दूसरा स्मॉल आर इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट बैटरी है वो आइडेंटिकल तभी होगा जब उसका आर इक्विवेलेंट भी मैच करेगा। एंड स्मॉल आर इक्विवेलेंट इज स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 प्लस स्मॉल R3। इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण आज का जो टर्म है वो ये कंपेयरिंग है, ये इक्वेटिंग नहीं है। इस चीज को जानना है। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मदद से आप सॉल्व करने की चेष्टा मत करना, ये सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। इसको कंपेयर किया जाता है। ये चीज आपको हर हालत में समझना है कि ये हमने कंपेयर किया है, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, और तब सीधा सीधी लिख ली। यदि ये काम नहीं करोगे तो आंसर जानते हुए भी नहीं ला पाओगे। और ये वाला तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला तो इजी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि आ गया और उसमें तुम किसी भी तरह से भूल गए इस बात को कि सर बार बार गाली दे करके सुनाए थे कि रे देखिले 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 यहाँ कंपेयरिंग लिख लो, सीधा सीधी आंसर लिखना है, ये चीज याद नहीं रहा तो पक्का है कि 5 नंबर में जो है सो तुम कभी भी डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। और डेरिवेशन नहीं करोगे तुमको मेंटल इरिटेशन देगा, और वो मेंटल इरिटेशन तुमको जो है सो आगे का भी 2 क्वेश्चन को चौपट कर देगा। सो एकदम ध्यान दीजिएगा, ये कंपेयरिंग वर्ड को यदि आप याद रखते हैं तो दिस डेरिवेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट डेरिवेशन एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑफ 5 मार्क्स डेरिवेशन। 5 नंबर का ये डेरिवेशन है और इसमें कोई दम नहीं है, एक बार में निकलता है। E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3 and R equivalent is R1 plus R2 plus R3। बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। I would like to talk about some 1 or 2 एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में आ चुका है, लेकिन हम जो एग्जाम्पल का जिक्र करना चाह रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 3 है जो एग्जाम में आया है, मगर थोड़ा बैक कीजिएगा सर, नहीं ले पाए थे। हाँ ठीक है। मगर हम तीसरा नंबर एग्जाम्पल में जाने के पहले 1-2 तो ऐसे टेस्टिंग कराएंगे। तीसरा नंबर एग्जाम्पल एक बार की देंगे तो तुम कंफ्यूज होगे, लेकिन तीसरा नंबर एग्जाम्पल जो है सो मेंस में आया हुआ एग्जाम्पल है तो उसका जिक्र होना चाहिए। सो हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा जो है सो क्या कहते हैं कनेक्शन दिया हुआ है कि एक बैटरी है हमारे पास जिसका ईएमएफ दिया है 5 वोल्ट और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है 0.1 ओम। फिर ये बैटरी है, फिर दूसरा बैटरी है, दूसरा बैटरी भी दिखा दिए। इसका ईएमएफ दिया है 3 वोल्ट और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है 0.2 ओम। फिर एक तीसरा बैटरी भी हम दिखा देंगे, तीनों को सीरीज में जोड़े हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा बैटरी है और इसका भी कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है। तीसरा वो बैटरी है वो है आपका 2 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस है 0.1 ओम। एकदम सिंपल है। तो कहता है व्हाट इज E इक्विवेलेंट एंड स्मॉल r इक्विवेलेंट। बोलिए क्या कीजिएगा? सर प्लस करेंगे, एक आएगा 10 वोल्ट, एक आएगा 0.4। एक हो जाएगा 10 वोल्ट और दूसरा हो जाएगा 0.4। 0.4। दिस इज इजीएस्ट, इसमें क्या करना है। मगर इसी में कुछ कहानी इस तरह से है कि फिगर को हम नीचे बना दिए, ठेल दिए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, और ये अक्सर छात्रों से अननोटिस्ड रह जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है E इक्विवेलेंट एंड R। सर E इक्विवेलेंट 4 वोल्ट और वो सेम R इक्विवेलेंट 0.4 ओम। 4 वोल्ट एंड R इक्विवेलेंट इज 0.4। बस ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये समझना है कि बीच वाला में पोलैरिटी चेंज था। आप सोचते हो भाई मिस्टेक हो गया, कोई देखो किया, तो पहले तो किसी को चमका ही, क्वेश्चन सेटर मिस्टेक कर देगा। अब क्वेश्चन सेटर मिस्टेक करेगा तो क्या उसके बाद उसके पास चौथा ऑप्शन तुमको नजर नहीं आ रहा है कि एक ऑप्शन में ये आंसर भी है 4 वोल्ट। तो ये एकदम जान जाइए
कि वो मिस्टेक नहीं है, वो इंटेंशनल है कि छोटा सा एक माइन्यूट डिफरेंस है, आपको देख के लगेगा कि भैया 3 तो बैटरी है मेरे पास और तीनों बैटरी मेरा सीरीज में है, बैटरी नंबर 1, बैटरी नंबर 2, बैटरी नंबर 3। लेकिन साहब बीच में एक का पोलैरिटी उसने उलट के रखा है। अब यदि इसको हम रियल लाइफ में दिखाएंगे तब ना, रियल लाइफ में क्या दिखाता है, रियल लाइफ में दिखाएंगे तो एक तो इसका हेड यहां आएगा और इसका हेड यहां आएगा, गौर कीजिएगा, और एक तो और इसका वाला का हेड देख लीजिए। वो एक्चुअल सिनेरियो ये है, मगर ये जो त्रुटि वाला सिनेरियो है, ऐसा कभी बैटरी रियल लाइफ में जोड़ा ही नहीं जाता। और इस तरह से दिखेगा पिक्चर में, एग्जाम में तो आप पकड़ लोगे कैसे उल्टा पुल्टा बैटरी लगाया है, ऐसे तो लगता नहीं, मगर ऐसा रहेगा थोड़े एग्जाम में। वो तो ये 3 चीज को जो हेड है इसका, ये कवर जो है वो दिखाएगा ही नहीं, वो कवर दिखाएगा नहीं सीधा। और जब ये कवर दिखाएगा नहीं तो फिर तो मामला आपसे एरर करवा सकता है, ये आपसे एरर करवा सकता है, इस चीज को ये एरर करवा सकता है। बोलो समझ में आया मामला? ठीक ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल को रहने देते हैं, हालांकि 90% चांस है कि सीरीज कंप्लीट बना देते हैं एक प्रकार। सो वी हैव दिस एग्जाम्पल, 5 वोल्ट 0.1 ओम, 3 वोल्ट 0.2 ओम, 2 वोल्ट 0.1 ओम। सो इसका इक्विवेलेंट यही होगा। लेकिन नीचे वाला जो एक ट्रिकी सिनेरियो है, इस पे आपको ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने बैटरी के पोलैरिटी को नोटिस नहीं किया। ग्रुप में जब भी कभी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा ऐसे ही होता है, ये वाला जिसमें सब का प्लस, एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस, ऐसे करके ही जोड़ते हैं। और आप ये जो केस है ये एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का चीज है, आपसे मिस हो सकता है, इस चीज को माइंड में रखना। दैट्स ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। लुक, पैरेलल कॉम्बिनेशन फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, 1 मिनट लिख ही देते हैं। यदि इफ n बैटरीज आर देयर, फिर से लिख देते हैं, इफ n बैटरीज आर प्रेजेंट, तब लिखेंगे कैपिटल E इक्विवेलेंट इज कैपिटल E1 प्लस कैपिटल E2 प्लस कैपिटल E3 plus so on. If I have got n such battery, then it is En. Similarly, small r equivalent internal resistance का total value हो जाएगा small r1 plus small r2 plus small r3 plus so on plus small rn. गौर कीजिएगा, जब हम एक बैटरी का बीच में किसी बैटरी का पोलैरिटी चेंज किए थे तो उसका ईएमएफ का मान माइनस में किए, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस नाम का कोई चीज माइनस में नहीं होगा, वो प्लस में होगा। संदीप ने उसको एक बार में नोटिस किया और कहा सर ई इक्विवेलेंट 4 वोल्ट देंगे लेकिन आर इक्विवेलेंट वही रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सो इफ n बैटरीज आर प्रेजेंट देन E इक्विवेलेंट इज दिस एंड R इक्विवेलेंट इज दिस। कभी कभी इसी में और मॉडिफिकेशन हो सकता है। इफ n आइडेंटिकल बैटरीज आर प्रेजेंट इन सीरीज, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में n आइडेंटिकल एक जैसे बैटरी हैं तो वैसे में लिखेंगे E इक्विवेलेंट E1 E2 E3 सब बराबर, तो लिखेंगे स्मॉल n इंटू कैपिटल E, वेयर कैपिटल E इज EMF ऑफ द आइडेंटिकल बैटरीज व्हिच इज बीइंग कनेक्टेड। ओके, सो वी हैव स्मॉल r इक्विवेलेंट एंड दिस इज अगेन वेरी सिंपल, that is small n into small r। बड़ा सिंपल है, सीधा सीधी जुड़ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए सर। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। So now we have next topic and that is again grouping of battery, but first time we saw series combination। series combination ही real life में होती है, हम तो आपको बता चुके हैं 99% सिचुएशन में सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन बस कहीं अपवाद जैसा सिनेरियो है, उसका कुछ खास ये नहीं, बट ठीक है, हम लोग को तो पढ़ना है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए।